दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि कैसे मैं अपने थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे बना सकूं। लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूं तो 100 में से 90 से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में अपना जो थोड़ा सा पैसा होता है उसको भी खराब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ज़्यादा पैसे बनाने के बारे में जानना गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम अपने थोड़े से पैसे को खराब होने से कैसे बचाएं, कैसे अपने पैसे को डूबने से बचाएं। दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन 5 गलतियां जो मेरे, आपके जैसे और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में कमिट करते हैं और जिसकी वजह से अपना पैसा खराब कर देते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हर उस गलती को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हेलो। हाँ, बाय करना है इसको पक्का, ऊपर जाएगा। ठीक है, बाय। क्या आपने भी मेरी तरह ऐसी गलती की होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कि किसी के कहने पे कोई एक शेयर बाय कर लिया जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वो कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस है। और ऐसी गलती मैंने अकेले ने भी नहीं की, हमारे जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर करते हैं जिनको या तो फोन से टिप मिलती है, कोई दोस्त टिप देता है, या उनको कहीं ना कहीं से मैसेज आता है। तो ये गलती कभी भी अपनी लाइफ में मत करें और हमेशा अवॉइड करें किसी की टिप पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना। दोस्तों, आपका पैसा है, आप अपनी रिसर्च में किसी की हेल्प जरूर लीजिए, लेकिन उसके बाद अपनी रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये शेयर अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, और फिर उसको बाय कीजिए। ये जो मैंने अभी किया शायद आपने भी बहुत बार किया होगा। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बहुत कॉमन होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके किसी एक बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखते हैं, उस पोर्टफोलियो में से एक अच्छा शेयर चूज करते हैं और बिना सोचे हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये शायद सेकंड सबसे बड़ी गलती है जो मेरे, आपके जैसे और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स कमिट करते हैं, बिना सोचे समझे किसी के पोर्टफोलियो में से एक शेयर उठा के उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो मैं अगर उसमें इन्वेस्ट करता हूं तो ये गलती क्यों है। क्योंकि ये गलती के पीछे 3 रीजंस हैं। पहला, एंट्री पॉइंट। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि कौन से लेवल पे हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपए पे है तो शायद हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसका प्राइस 60 रुपीज पे आएगा, क्योंकि शायद उसका वैल्यू 60 रुपीज के इक्वल होगा। तो हमें कभी भी किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख के ये नहीं पता चलता कि उस इन्वेस्टर ने कौन से प्राइस पे बाय किया था। हो सकता है कि उन्होंने 20 पे बाय किया हो, अभी उसका प्राइस 100 हो, आप बिना सोचे जाके 100 पे बाय करो और जब वो शेयर नीचे आएगा आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सेकंड रीजन होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि अगर उनके पोर्टफोलियो में एक शेयर है जो आप सीधा जाके देख सकते हो बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई दिमाग लगाए, तो पूरी पब्लिक भी वो जाके देख सकती है। तो आपने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया उसमें। तो अगर पूरी पब्लिक वो देख सकती है, उसका प्राइस ऊपर पहले चला ही गया होगा, तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक उस इन्वेस्टर का उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 1% से ज्यादा नहीं हो जाती। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में किसी का होल्डिंग 1% से ज्यादा होता है तो उनको पब्लिक करना पड़ता है। तो हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में बहुत अलग अलग स्टॉक्स हों जो आपको कभी नहीं पता चलेंगे और आप एक अलग पोर्टफोलियो बना लेंगे जो आप कॉपी करना चाहते हैं। दोस्तों, एक कंपनी थी एबीसी, उसका शेयर प्राइस था 100 रुपीज। तो मैंने कुछ महीने पहले उसका शेयर बाय किया 100 रुपीज पे। उस कंपनी में कोई दिक्कत आई, कोई न्यूज़ आई और वो शेयर नीचे आया, मैंने और बाय किया। उसके बाद और नीचे आया, मैंने और ज़्यादा बाय किया और मैं बाय करता चला गया और उसका प्राइस गिर के आज 1 रुपये पे आ गया। और मैं वो कंपनी सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि सेल करने पर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की उस शेयर को बार बार बाय करके। और ये गलती मैंने अकेले ने नहीं की, मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स डेली करते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें गलती क्या थी। तो दोस्तों, गलती ये है कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिटेल इन्वेस्टर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं उस कंपनी को लेके। और जब भी उसमें कोई गलत न्यूज़ आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये शॉर्ट टर्म है, कल कोई शेयर वापस ऊपर जाएगा। और जब वो कंपनी नीचे आती है तो हम और बाइंग करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक रूल हमेशा याद रखना कि आप किसी कंपनी को लेके इमोशनल मत होना। आप यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो पैसा तभी बनेगा जब आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर एक कंपनी डूब रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी से हम सही टाइम पे एग्जिट कर जाएं। जितना इंपॉर्टेंट एंट्री लेना होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है सही टाइम पे एक कंपनी से एग्जिट करना, अगर उस कंपनी में कोई बुरी न्यूज़ आ रही है तो इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और जब भी शेयर प्राइस उस स्टॉप लॉस से नीचे आए तो उसमें से एग्जिट कर जाएं सही टाइम पे।
जब भी हमें कहीं घूमने जाना होता है और हमारे पास बहुत सारा कैश होता है तो हम उसका क्या करते हैं, हम वो कैश अपने फैमिली मेंबर्स में थोड़ा थोड़ा करके बांट लेते हैं, ताकि अगर एक जगह से पैसा चोरी हो तो अपने पास बाकी पैसा बच जाए अपना खर्चा पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इन्वेस्टमेंट में ना करने की गलती क्यों करते हैं, क्यों हम डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ इन्वेस्टमेंट में नहीं करते, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक जगह पे इन्वेस्ट बहुत सारा पैसा कर देते हैं और वो नीचे जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट में उतना ही ज़रूरी है जितना रिस्क और डिसिप्लिन। जब भी हम किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो खोलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक करने के लिए, तो हम हमेशा देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में भी कम से कम 10 या 12 शेयर होते हैं, क्योंकि वो भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं रिस्क कम करने के लिए। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर उसका यूज़ क्यों नहीं करते। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट करते टाइम। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो हम सब करते हैं, शायद मैंने भी की थी जब मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था, और वो थी स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने पहली बार आते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने पैसे को कुछ ही टाइम में डबल या 3 गुना कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है और उससे एक अच्छा बेनिफिट लेना है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को एक टाइम देना पड़ेगा, एक होराइजन देना पड़ेगा, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट आगे ग्रो कर सके। और अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो एक रूल को हमेशा याद रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 साल का टाइम दें, क्योंकि इससे कम टाइम में एक बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, और जब तक एक कंपनी बड़ी नहीं होगी, एक्सपेंड नहीं करेगी, तो आपका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा और आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा एक्चुअल में नहीं मिल पाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक बार नीचे जाएगा, आप डर जाएंगे, आप उसको बेच के बाहर निकल जाएंगे और आप हमेशा के लिए ये बोलेंगे कि शेयर मार्केट एक सट्टा है। दोस्तों, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे रिसर्च के ऊपर। मैं ये नहीं बोलता कि वो रिसर्च वीडियोस देखना गलत है। जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करो, लेकिन अगर पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एंड डिसीजन उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपको लेना है। तो ये थी इन्वेस्टमेंट की 5 गलतियां जो हम सब लोग इन्वेस्टमेंट करते टाइम शायद कभी ना कभी करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इन्वेस्टमेंट करते टाइम इनमें से कौन सी गलती कमिट की थी, और अगर कोई गलती हमने मिस की है और आपने कहीं ना कहीं की थी तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को उसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपको फाइनेंशियल नॉलेज देंगे।